बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया, ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत कम बात होती है, खासतौर पे जब हम लोग आपस में बात करते हैं। आपस में मेरा मुराद है एज अ नेशन, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम छेड़ते ही नहीं है और हम ये समझते हैं कि नहीं इस पे बात नहीं करनी चाहिए, या शायद ये हमें इतना इफेक्ट नहीं करता, या ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंडिया का प्रॉब्लम है या दूसरे कंट्रीज का प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक पे बात के लिए मुझे बुलाया और इस टॉपिक को चूज किया। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। सो चले मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे देखने वालों के लिए कि हम पाकिस्तानी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जो कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद है मिस मोना खयाल खटक, इंटरनेशनल रिलेशन की लेक्चरर हैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ डोरी ऑन द सोसाइटी। जहेज के हमारे माशरे पर क्या असरात हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम इसके बारे में मैम से आज बात करेंगे। मैम आप स्टार्ट करेंगे। जी, थैंक यू सो मच बिस्मा। जहेज के हमारे सोसाइटी पे क्या असरात हैं, इससे पहले मेरे ख्याल में हमें ये बात करनी चाहिए कि ये जो जहेज है ये हमारे पास हिस्टोरिकली आया कैसे और किस तरह से ये हमारी सोसाइटी का पार्ट बना है। तो क्योंकि हम लोग सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं और हम लोग एक बहुत लंबे अरसे तक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है ये एक इलाकाई खिता था जो लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे। तो ऐसी हमारी बहुत सारी रिवायात हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से जहेज भी एक है। अगर आप देखें तो ये जो लफ्ज जहेज है ये बेसिकली संस्कृत के लफ्ज दहेज से आया है। दहेज या जो कन्यादान है, इसका मतलब होता है ब्राइडल गिफ्ट, यानी हम जो दुल्हन को तोहफा देते हैं। अब क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन जो है या जो उनके इनहेरिटेंस के लॉज हैं, उनके जो जहेज के कवानीन हैं, उसके मुताबिक बेटियों को जायदाद में हक नहीं दिया जाता और इसीलिए फिर वो जब अपनी बेटियों की शादियां करवाते थे तो उनको तोहफा दे दिया करते थे। वो तोहफा जो होता था वो अपने वालिदैन की तरफ से अपनी बेटी को दिया जाता था ताकि उसको इट वाज जस्ट कि हम किसी को भी गिफ्ट दे देते हैं आउट ऑफ अ गुड गेस्चर। और जब हम लोग क्योंकि हम लोग काफी अरसे तक इनके साथ रहे, इंडियंस के साथ रहे, हिंदू ट्रेडिशंस के साथ रहे, तो हमने इसका एक अरब वर्जन बना लिया। जो वर्ड जहेज है ये अरबिक के वर्ड है तजहीज, उससे हमने डिराइव किया। तजहीज का मतलब होता है अरबिक में किसी को अपने सफर के लिए तैयार करना। जैसे हज का मतलब सफर होता है, इसी तरह से तजहीज का मतलब है किसी को अपने सफर के लिए तैयार करना। और जब सफर के लिए हम पुराने जमाने में जब अरबी किसी को सफर के लिए तैयार करते थे तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन को इतनी मॉडर्न नहीं थी, घोड़ों पे जाया जाता था, एनिमल्स यूज होते थे, तो उनको पानी की मशकीजें और रास्ते में खुराक के लिए चीजें दी जाती थी। उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था जहज़। तो वो उससे हमने जहेज वर्ड निकाला है। और ये बेसिकली ब्राइडल गिफ्ट ही है, जिसको हिंदू ट्रेडिशन में तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर देखा जाए कि देखो अगर बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो आप जहेज दे दें, लेकिन हमारा मजहब तो इतना खूबसूरत है कि हम तो अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देते हैं। तो हमें वही जो हमें हमारे मजहब ने सिखाया है, हमें अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देना चाहिए, जहेज नहीं।